राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। तो दर्शन कीजिए श्रावण मास में मुनि की रेती में बह रही रौद्र रूप विशालकाय हमारी माँ गंगा के, जिनके समक्ष हम मनुष्यों की तो क्या ही सामर्थ्य है। ये बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं भी नतमस्तक होती हुई नजर आ रही हैं। उनके इस विशालकाय स्वरूप के समक्ष तो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पर्वत, ये आकाश कोई नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे समय हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है। प्रणाम है उन कांवड़ यात्रा का संकल्प किए हुए हमारे भाई बहनों को जो इतनी कठिन यात्रा कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से अपनी यात्रा को संपन्न करने पर लगे हुए। कांवड़ यात्रा सबसे पहले श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की हरिद्वार में गंगा स्नान की इच्छा की पूर्ति के लिए की थी। आज भी हमारे जितने कांवड़ लिए हुए भाई बहन हैं वो किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु या किसी संकल्प की पूर्ति हेतु अपनी ये कांवड़ यात्रा करते हैं। जो कांवड़ यात्रा का संकल्प किए हुए हैं वो पवित्र जल को यहाँ से ले जाकर श्री शिव भगवान के शिवालयों में जाकर उनका जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान व्रती को बहुत कठिन व्रत से और कठिन नियमों का पालन करना होता है। कांवड़ के कई अर्थ होते हैं। जैसे कांवड़ का अगर सीधा मतलब देखा जाए तो कंधा होता है। कांवड़ का मतलब याचक भी होता है। कांवड़ का मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से जीव का ब्रह्म से मिलन होता है। परात्पर शिव के साथ विहार करना ही कांवड़ का मतलब होता है। इसमें कांवड़िए अपने कंधे पर एक बांस का एक डंडा लेकर उसमें पवित्र जल लटकाए हुए होते हैं और उन्हें ये जल कहीं भी नीचे नहीं रखना होता है। इस तरह के कुछ कठिन नियम होते हैं। तो देखिए कितने सारे हमारे कांवड़िए हैं जो पवित्र जल लेने हेतु मुनि की रेती में आए हुए हैं और विशालकाय इस नदी में डुबकी लगा के अपने संकल्प के लिए सामर्थ्य और अपने संकल्प पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान मुनि की रेती ऋषिकेश, गंगोत्री हो या हरिद्वार हो, हर जगह मेला लगा हुआ होता है। इसमें हमारी सरकारें बहुत अच्छा योगदान देती है कि हमारे कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत ना हो। जगह जगह पर भंडारे होते हैं, जगह जगह पर उनके रहने खाने की व्यवस्था होती है। उनके अनुसार उनका भोजन बनाया जाता है। जैसे इस समय वो बिल्कुल सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो उनके लिए सात्विक भोग लगाया जाता है। लेकिन आप देखिए कितनी जगह जगह से कितनी व्यवस्थाओं के साथ कांवड़ यात्रा चलती है। जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं हरिद्वार से मेरठ पद यात्रा है, निःशुल्क सेवा है। तो इस तरह से जगह जगह से भारत के कोने कोने से जहाँ भी कांवड़ यात्रा की जाती है या जहाँ जहाँ कांवड़ का प्रचलन है तो वहाँ से लोग देवभूमि में आते हैं। जहाँ से भी पवित्र जल निकलता है उनके उद्गम स्थलों पर आते हैं और वहाँ से पवित्र जल ले जाकर हमारे भोले भंडारी का जलाभिषेक करके अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। तो अगली बार आप भी आइए इस देवभूमि में, इस अध्यात्म की नगरी में डुबकी लगाइए और परब्रह्म परम परमात्मा के चरणों में स्थान पाइए। हर हर गंगे, जय हो माँ गंगे। Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.